आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी हैविंग द वर्टिसेज ए दे रखा है, बी दे रखा है और एंड अपने के पास सी भी दे रखा है। बराबर, कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एंड द एंगल अपने पास एबीसी इक्वल टू दे रखा है π/6 के बराबर, π/6 दैट मींस 30 डिग्री के बराबर है। एंगल बीएसी इक्वल टू दे रखा है 2π/3 के बराबर, यानी एंगल ए दे रखा है कितना हो गया 120 डिग्री के बराबर। इफ द पॉइंट बी एंड सी लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 के बराबर दे रखा है, देन अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बना लो। ये हमारे पास क्या है, एक एंगल अपने पास ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है, देख लो। अगर तुम गौर से देखो तो एक एंगल हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो चलो जो ऑब्ट्यूस एंगल है वही अपने के पास एंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। अबे तू इधर कॉपी हो जा, ठीक है। ये आ गया अपने के पास कौन सा, तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल है। इसको अपने के पास क्या कर लो, जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम ऑप्शन का भरपूर यूज किया जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास पता चल जाए। क्या गया अपने के पास, इसके बराबर। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का ट्राइंगल आ गया। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने के पास क्या करें कि ये अपने के पास कोई लाइन है, ये एक लाइन बना दो जो कि अपने के पास इस तरीके का आएगा। ले सर, आपके पास जब ऑप्शन है सब कुछ तो आप बना रहे हो, हम कैसे बनाए, तो हाथ से बनाओ ना, जरूरी थोड़ी ऐसा बनाना, ठीक है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई, अबे तू इधर हो जा, ये हमारे पास क्या आ गया, कोई एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है। ये जो एंगल है ना अपने के पास बी ए सी, बी और सी, इस लाइन का इक्वेशन हम बता सकते हो क्या, इस लाइन का इक्वेशन है हमारे पास किसके बराबर, तो एक्स प्लस वाई, यानी तो वाई इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, वाई इक्वल टू दे रखा है अपने के पास एक्स प्लस 4 के बराबर, हाँ है ना। ये अपने पास एंगल बी ए सी इक्वल टू 2π/3 के बराबर है। 2π/3 मतलब अपने पास 60 डिग्री यानी 120 डिग्री के बराबर दे रखा है। एक एंगल अपने पास ये हमारे पास बी के ए के बराबर है, ये हमारे पास ए है, और ये अपने पास किस बराबर दे रखा है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास क्या है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो एंगल है अपने पास कौन सा एंगल ए बी सी, π/3 मतलब अपने पास π/6 मतलब 30 डिग्री है। देखो ये अपने पास 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे। अब इसी से बात है कि ये अपने पास 30 डिग्री होगा, क्योंकि मजबूरी है। जब क्यों मजबूरी है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम अपने पास 180 डिग्री होना चाहिए। तो दो एंगल दे रखा है, तीसरा एंगल अगर आप गौर से देखते हो ये दोनों साइड बराबर है, यानी ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, यानी इस लाइन का हमारे पास स्लोप दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है, हाँ यहाँ देख लो y इक्वल टू mx प्लस सी के बराबर। इनका स्लोप हम अगर m1 मानते हैं और इसका स्लोप हम m2 मानते हैं, और अपने पास अल्फा और बीटा गामा बोल रहा है ना, बी का अपने के पास कोऑर्डिनेट दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा के बराबर, और सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो अपने पास क्या दे रखा है, गामा कॉमा डेल्टा के बराबर। अगर हमारे पास गामा और डेल्टा आ जाए तो काम खत्म हो जाएगा, अल्फा बीटा आ जाए तो अपने पास तब पर भी काम खत्म हो जाएगा। अल्फा और बीटा अपने पास निकालने के लिए क्या है, तो इस पॉइंट का अपने पास इस दोनों लाइन के बीच का हमारे पास एंगल दे रखा है। चलो हो जाओ शुरू, यहाँ से अपने पास क्या कर लो, तो 30 डिग्री अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो इसका स्लोप आ जाएगा, तो हमारे पास ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, इस दोनों लाइन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अल्फा और बीटा आ जाएगा। 10 30 अपने किस बराबर देंगे, तो मॉड यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 1 और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर देंगे, तो 1 माइनस टाइम्स m2 के बराबर, और होल अपन ये आ गया 1 प्लस टाइम्स m1, और ये आ गया अपने पास m2 इंटू किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 के बराबर, हाँ है ना। ये मॉड हटाइए, यहाँ से अपने के सर 10 30 अपने पास 1/√3 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स m2 और होल अपन में अपने किस बराबर जाएंगे, तो 1 प्लस m2 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने के पास जैसे जब जब मॉड हटेगा हमारे पास प्लस माइनस आएगा, यहाँ से अपने पास एक बार प्लस लेंगे, एक बार अपने पास क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहाँ से आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स m2 और होल अपॉन में आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स m1 इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन में √3 के बराबर। हम प्लस ले रहे हैं तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर सकते हो क्या, जैसे सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे, अभी m2 कहाँ से आ गया, हाँ ये अपने पास m2 ही है, तो यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया √3 माइनस √3 m2 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 प्लस टाइम्स m2 के बराबर। यहाँ से थोड़े बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ से m2 को हम उधर ही भेज देते हैं। यहाँ से अपने पास √3 माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने के पास m2 और प्लस टाइम्स √3 m2 के बराबर। यहाँ से अपने पास m2 बता सकते हो क्या, m2 आ गया अपने पास √3 माइनस 1 और होल अपॉन आ गया अपने पास √3 प्लस 1 के बराबर। हमारे पास जब अपने पास m2 आ गया क्या लेने पे, प्लस लेने पे, m2 हमारे पास प्लस लेने के बाद ये आया, माइनस लेने के बाद अपने पास क्या आता। चलो इसको अपने पास थोड़ा सा हम इधर कर लेते ताकि हमारे पास जगह बच जाए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास प्लस लेने के बाद ये आया, माइनस लेने के बाद क्या आ सकता है, तो 1 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे m2 और होल अपॉन आ गया 1 प्लस टाइम्स m2 और ये आ गया अपने पास m2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/√3 के बराबर। यहाँ से थोड़े बहुत कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे कैलकुलेट करेंगे तो किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास √3 माइनस टाइम्स √3 m2 के बराबर, हाँ है ना।
इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 और ये आ गया अपने किस बराबर, तो माइनस टाइम्स m2 के बराबर। हम क्या करते हैं, इसको अपने पास m2 को √3 को इधर भेज देते हैं, √3 + 1 इधर भेजे और √3 m2 को इधर भेजेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो √3 m1 और माइनस टाइम्स m2 के बराबर। m1 नहीं, अब m2 ये दोनों दोनों अपने पास क्या है, m2 और माइनस टाइम्स m2 के बराबर। यहाँ से m2 हम डायरेक्ट बता रहे हैं, m2 अपने किस तरह आ जाएंगे, तो √3 + 1 और होल अपने किस तरह आ जाएंगे, √3 - 1 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दोनों का अपने का स्लोप किसके बराबर हो जाएंगे, m1 और ये आ गया m1 अपने के पास कितना है, √3 m2 इक्वल टू आ गया √3 + 1 और अपॉन में अपने के पास m2 के बराबर। m1 और हमारे पास m2 आ गया, m2 ही दोनों आया, ये भी अपने पास m2 आ गया √3 - 1 अपॉन में 1 के बराबर। अब हम क्या करें कि इस दोनों में से कौन सा स्लोप ले, m2 तो अपने पास दोनों पॉसिबल है, m2 हमारे पास दोनों पॉसिबल है, तो आपको ना एग्जैक्टली प्लॉट करके देखना पड़ेगा। अब यानी तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके साथ और इसके साथ हम क्या करेंगे, फिर से स्लोप निकालेंगे। इन दोनों के साथ अपने पास फिर से tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 1 + टाइम्स m1 m2। तो यहाँ से अगर इसको हम m1 मानते हैं तो ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, m2 के बराबर हो जाएंगे। बस इतना ख्याल रखना। अगर आप फिर से सॉल्व कीजिएगा ना तो इसमें भी अपने के पास m1 दो आएंगे और वो दोनों जो वैल्यू आ जाएंगे m1 ना, वो दोनों इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर ये m1 है तो ये m2 है, अगर ये m2 है तो ये हमारे पास किस बराबर जाएंगे, m1 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ AC निकालने और इक्वेशन ऑफ अपने के पास AB निकालने, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने। तो चलो इक्वेशन ऑफ अपने के पास हम क्या करते हैं, m2 को क्या ले लेते हैं, m2 को हम लेते हैं किसके बराबर, तो √3 और -1 और होल अपॉन किस तरह आ जाएंगे, तो √3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये दे रखा है √3 - 1 होल अपॉन √3 + 1 के बराबर। ये अपने पास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज जैसे करेंगे ये किस तरह आ जाएंगे, √3 और -1 और होल अपॉन किस तरह आ जाएंगे, √3 और -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये अपने पास √3 और -1 इन पूरे का होल स्क्वायर और होल अपॉन ये अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये अपने पास 3 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। देख लो 3 माइनस टाइम्स 1 के बराबर, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। 3 + 1 और माइनस टाइम्स 2√3 के बराबर और होल अपॉन आ गया 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 माइनस टाइम्स √3 आ गया, यानी हमारे पास m2 इसके बराबर हो गया। जब हमारे पास m2 इसके बराबर आ गया तो यहाँ से अपने के पास m1 बता सकते हो क्या, अब m1 नहीं, यहाँ से अपने पास पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट अपने पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर दे रखा है, 1,2 के बराबर, 1,2 के बराबर। जब 1,2 के बराबर दे रखा है तो यहाँ से अपने के पास इक्वेशन ऑफ ए बी बताओ, इक्वेशन ऑफ ए बी का जो इक्वेशन हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो y और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू अपने पास x और माइनस टाइम्स या m इंटू एक्स माइनस 1 दिया गया अपने पास m किस बराबर है, तो 2 माइनस टाइम्स √3 और होल अपॉन में आ गया किस बराबर, तो x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ है ना। अब देखो अगर आप गौर से देखते हो ना तो यहाँ से अपने पास पूछ क्या रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अल्फा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा, तो अपने के पास x कोऑर्डिनेट ऑफ बीटा। तो हम क्या करते हैं, y का वैल्यू चिपका देते हैं, क्योंकि अपने पास इस लाइन और इस लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व भी तो करना है। तो y की जगह अपने पास x + 4 चिपका रहे हैं। यहाँ से अपने पास x + 4 और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो अपने पास 2 माइनस टाइम्स √3 इंटू आ गया अपने पास x के बराबर और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 2 माइनस टाइम्स √3 और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या कर दूँ, यहाँ से अपने के पास ये रहने दो और ये आ गया अपने पास प्लस के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या करो, अब थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, तो x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 2 माइनस टाइम्स √3 इंटू आ गया अपने पास बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास x के बराबर, यानी तो अंदर मल्टीप्लाई ही कर दो ना, ये आ गया अपने पास 2x और माइनस टाइम्स √3 x के बराबर और माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स √3 के बराबर। अब क्या कर लो, थोड़े बहुत सॉल्व कर लो। जैसे ही इसको इधर ले जाओगे तो किस तरह आ जाएंगे, √3x के बराबर और ये आ गया माइनस टाइम्स x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4 के बराबर और प्लस टाइम्स √3 के बराबर। ये हो जाएंगे, ये आ गया -4 और प्लस टाइम्स √3 के बराबर। यहाँ से x कॉमन लेकर के हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर ले रहे हैं, तो ये आ गया अपने पास √3 - 4 के बराबर, -4 के बराबर और होल अपॉन किस तरह आ जाएंगे, √3 और प्लस 1 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नॉट +1 ये अपने पास किस आ जाएंगे, -1 के बराबर। हाँ या ना, x कॉमन लिया और इसको डिवाइड कर लिया, x हमारे पास यही तो हमारे पास अल्फा है और क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर पूछा है। चलो दूसरा इक्वेशन अपने के पास, अगर हम क्या तो अगर अपने पास m1 क्या लेते हैं, तो m1 अपने पास इसके बराबर ले लेते हैं, किसके बराबर, √3 + 1 और अपॉन में किस बराबर देंगे, तो √3 और -1 के बराबर। एक सेकंड, √3 + 1 और होल अपॉन अपने किस बराबर ले ले, √3 + 1 और होल अपॉन √3 - 1 के बराबर, √3 - 1 के बराबर। ये m2 लिए ना, तो यहाँ से अपने पास थोड़े से करेक्शन कर लो, ये आ गया अपने पास, इसको m2 लिख लो, इसको अपने पास कुछ नहीं, तो अपने पास m2 लिख लो और इसको हम क्या लिख लेते हैं, m1 लिख लेते हैं।
ठीक है। आप सेम ऐसा ही इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए सॉल्व कीजिए तब पर भी हमारे पास आंसर ऐसा ही आएगा। तो m1 इसके बराबर है, इसको अपने पास थोड़े बहुत रेशनलाइज कर लो। यहाँ से अपने पास m1 इक्वल टू किस बराबर देंगे, √3 + 1, क्या क्या अपने पास √3 + 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से देख लो क्या 3 + 1 और प्लस टाइम्स आ गया 2√3 और होल अपॉन में आ गया किस बराबर, तो यह गया अपने के पास 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे 2 + टाइम्स √3 के बराबर। इक्वेशन अपने के पास इक्वेशन ऑफ कौन सा, तो इक्वेशन ऑफ यहाँ से हमें बताने हैं AC इक्वेशन ऑफ AC किस तरह हो जाएंगे, ये तो स्लोप हो गया, ये आ गया अपने पास y माइनस टाइम्स पॉइंट तो वही है y माइनस टाइम्स अपने पास 2 के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास 2 + टाइम्स √3 और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो x माइनस 1 के बराबर। यहाँ से y की जगह अपने पास क्या चिपका दो, तो x + 4 चिपका दो, माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास अंदर मल्टीप्लाई कर ले क्या, तो यहाँ से जैसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x और प्लस टाइम्स √3 x के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स किस बराबर देंगे, तो माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स √3 के बराबर। चलो यहाँ से कैलकुलेट कर लो थोड़ी बहुत, तो ये आ गया अपने पास x को जैसे इधर भेजेंगे तो यहाँ से अपने किस बराबर देंगे, तो माइनस टाइम्स x के बराबर माइनस टाइम्स √3 x के बराबर इक्वल टू जैसे -2 गए थे, अच्छा ये तो अपने के पास गया मोए मोए हो गया इसका, तो माइनस टाइम्स √3 और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे 4 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो ना तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस कॉमन लेकर के हम डिवाइड ही कर दे रहे हैं। यहाँ से x बता सकते हो क्या, x इक्वल टू आ गया अपने पास √3 प्लस टाइम्स 4 या 4 + √3 और होल अपने आ गया अपने पास √3 + 1 के बराबर और x ही तो अपने पास यही तो अपने पास गामा है, हमें बीटा निकालने की जरूरत नहीं है और अपने पास डेल्टा निकालने की जरूरत नहीं है, यही हमारे पास गामा पूछ रखा है, तो ये आ गया अपने किस बराबर गामा के बराबर। हमें फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर α² + गामा² पूछा गया। अभी भी कैलकुलेशन है दया, यहाँ से अपने पास √3 माइनस टाइम्स 4 और होल अपने आप किस तरह आ जाएंगे, तो √3 माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो √3 + 4 और होल अपने किस तरह आ जाएंगे, तो √3 और +1 इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास करे तो करे क्या, तो सॉल्व करो और कुछ नहीं, यहाँ से आ गया अपने पास 3 प्लस टाइम्स 4 और माइनस टाइम्स आ गया 12√3 के बराबर, हाँ है ना। देख लो अपने पास 4 तिया नहीं 4 तिया 12 नहीं, ये आ गया अपने किस बराबर, तो 4 दूनी 8√3 के बराबर। होल अपन में इसका स्क्वायर खोलोगे तो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 और प्लस टाइम्स अपने के आ जाएंगे सॉरी 3 + 1 और माइनस टाइम्स 2√2 के बराबर, ये तो अपने का आ गया। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 3 प्लस टाइम्स 16, देखो अभी गलती हो गया यहाँ पे, और माइनस टाइम्स अपने पास प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 8 और ये आ गया अपने पास 4 दूनी 8 8√3 के बराबर, ये हमारे पास 16 होगा, नॉट अपने के पास 4 होगा, ठीक है, इसे ही कहते हैं सिली मिस्टेक। अबे तो इधर हो जा, ठीक है, तो ये आ गया अपने किस बराबर 16 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लो और नीचे तो अपने पास खैर यही आ जाएगा 3 + 1 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स आ जाएंगे अपने पास 2√3 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अब क्या करो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना तो बनता है, 16 और 3 19 और माइनस टाइम्स 8√3 के बराबर, यहाँ पर जगह ही नहीं थे। अगले पेज पे चलो, अबे हटाइए इस पूरे को, ठीक है, तो यहाँ से अपने जैसे ही अगले पेज पे चलेंगे तो यहाँ से किस तरह आ जाएंगे 16 3 19 के बराबर 19 और माइनस टाइम्स 8√3 के बराबर और होल अपन में आपने किस बराबर दे रखा, तो होल अपन में दे रखा आपने 4 माइनस टाइम्स 2√3 के बराबर है, 4 माइनस टाइम्स 2√3 के बराबर, हाँ है ना। ये अपने के पास √3 है, इस बात का ख्याल रखिएगा। 4 माइनस अपने किस तरह आ जाएंगे 2√3 के बराबर और 4 + 2√3 के बराबर, यहाँ से प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 19 और ये आ गया प्लस टाइम्स 8√3 के बराबर और होल अपन आ गया अपने 4 + 2√3 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करें, तो अभी कैलकुलेशन इतना खतरनाक पैंट गीले हो जाएंगे कैलकुलेशन करने में, अभी भी अपने पास एलसीएम लेना है, क्या है बे 4 - 2√3 के बराबर और ये किस आ जाएंगे, तो 4 + 2√3 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने किस आ जाएंगे 19 माइनस टाइम्स 8√3 के बराबर और ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 + टाइम्स 2√3 के बराबर, प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 19 + 8√3 के बराबर और ये किस आ जाएंगे, तो इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 माइनस टाइम्स 2√3 के बराबर। चलो कुछ नहीं कर सकते दया, नीचे वाले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या अपने पास 19 × 4 और प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे 19 × 2 × √3 के बराबर, है ना। माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 8 चौका 32, ये आ गया अपने पास 8 चौका 32 32 आ जाएंगे, 32√3 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 8 दूनी 16√3 के बराबर, नहीं 8 दूनी 16 और 16 3 48, ये अपने पास माइनस टाइम्स 48 लिख दो, प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 19 × 4 के बराबर, हाँ ना, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 19 × 2√3 के बराबर। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से देख लो अपने पास 32√3 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 8 दूनी 16 3 48, 8 दूनी 16 16 3 48 यानी आ गया 48 के बराबर, हाँ है ना।
नीचे अपन के किस बराबर देंगे, तो होल अपने में बताओ, होल अपने आ गया अपने पास 4 माइनस टाइम्स ये आ गया, ये आ गया अपने के पास 16 और माइनस टाइम्स अपने के बताओ ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है 16 और ये आ गया अपने पास 4 तिया 12, 16 माइनस टाइम्स 12 के बराबर है। अब अपन के जो कैंसिल होता है कैंसिल, ये 19 इंटू 2 इंटू रूट 3, 19 इंटू 2 इंटू रूट 3, 32 रूट 3, 32 रूट 3 गया। यहाँ से अपने पास 19 दूनी 48, 19 दूनी 38 और 19 तिया 76, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 9 चौका 36 और यह आ गया अपने के बराबर 4 एकम 4 3 7 76 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि ये 2 टाइम्स है और माइनस टाइम्स 48 तो यह आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 48 8 दूनी 16, यह आ गया अपने के पास, इसको ऐसे लिख लो या नहीं तो 2 इंटू अपने के पास आ जाएगा 48 के बराबर, हम 2 कॉमन ले लेंगे, 16 में से 12 जाएगा तो अपने के पास 4 के बराबर बचेगा, तो यहाँ से अपने के पास क्या कर लो 2 कॉमन ले लो तो यह आ गया 76 और माइनस टाइम्स 48 के बराबर होल अपने आ गया अपने के पास 4 के बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लो तो यह आ गया अपने के पास 2 और मल्टीप्लाइड बाई 76 में से अपने के पास क्या कर लो 16 घटा दो तो यहाँ से आ गया अपने के पास, यानी तो 2 को हटाओ ना यहाँ से, 2 दूनी 4, 6 में से अपने के पास 16 में से 6 8 जाएगा तो अपने के पास हो जाएंगे 8 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने के पास बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 6 में से 4 जाएगा 2 के बराबर और ये आ गया अपने के 6 के बराबर, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ गया अपने के पास आंसर 14 के बराबर। देख लो इतना कैलकुलेशन करने के बाद अगर आंसर गलत हुआ तो आंसर अपने पास 14 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, हमारे जो आंसर फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 14 के बराबर ही आ जाएंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा नहीं भी खतरनाक कैलकुलेशन था, यहाँ तक तो चलो कैलकुलेशन जस्टिफाई था, इसके बाद इधर देख लिया ऐसी कैलकुलेशन आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन से टफ था और ज्यादा पुराना था, क्वेश्चन ज्यादा पुराना भी नहीं, पिछले साल आया देख लो। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।